हेलो क्लासियंस, आप में से बहुतों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो कि वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं काफ़ी टफ लगता होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को मैं आज बहुत ही सिंपल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। आप इजीली भी इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। अगर आप मेरे बताए हुए इस ट्रिक से आप 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले कर पाते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व many questions regarding the word problems of quadratic equation, right? इस पूरी प्रोसेस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा, दैट इज़ यू हैव नॉट टू यूज़ योर माइंड, राइट? आपको अपना माथा, दैट मीन्स माइंड, नहीं यूज़ करना है। आपको ये बात मजाक लग रहा होगा, बट मैं इस सेम तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ और लास्ट में आप पाइएगा कि ये बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऑल राइट, तो वी गोना स्टार्ट फ्रॉम हियर राइट नाउ। फर्स्ट आपको ये करना है कि क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन इजीली समझ में नहीं आता है तो रीड द क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। आज का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है वो है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है, ट्रैवल करती है सर्टेन एवरेज स्पीड। पहली बात, ये सर्टेन एवरेज स्पीड हमें पता नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो चीज़ अननोन हो, जो चीज़ पता नहीं है, सीधे आप उसको मान लीजिए कि वो क्या है। तो जो स्पीड है हम x kmph मान लेते हैं, यानी कि x किलोमीटर पर आवर, राइट? इस स्पीड से ये एक डिस्टेंस कवर करती है 54 किलोमीटर का। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है 54 किलोमीटर का। एक और डिस्टेंस कवर करती है 63 किलोमीटर का। एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 kmph मोर। पहले की जितनी स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर और ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो पहले की हमारी स्पीड थी x, 6 किलोमीटर बढ़ा देंगे इसकी स्पीड, तो x + 6 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी। इस टोटल जर्नी में ट्रेन जो है 3 आवर्स का टाइम लेती है, यानी कि पहले में जो टाइम लगता है और दूसरे डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है, अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो विल गेट द फाइनल आंसर फाइनल टाइम ऑफ 3 आवर्स। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले एलसीएम फाइंड करना होगा। तो एलसीएम हो जाएगा दिस वन। अब सिंपली हम इसे सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आएंगे। सॉल्व करने के बाद हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यूज़ फाइंड होगी। ऑब्वियसली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें 2 वैल्यू मिलती है। यहाँ पे -3 जो होगी ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये स्पीड नहीं हो सकती माइनस में किसी भी ट्रेन की। तो फाइनली जो हमारी स्पीड हो जाएगी दैट विल बी 36 kmph, क्योंकि हमने इसे ही माना था। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। एक बार अगर इक्वेशन सेट हो जाता है तो सारा इसमें प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने का। जो मेन डिफ़िकल्टी आती है कि हाउ टू सेट द इक्वेशन, इस पूरे प्रोसेस में मैंने कहीं पे भी अपने माइंड का यूज़ नहीं किया। सिंपली जो लिखा था मैंने उसी को अप्लाई करा।